हिंदू धर्म में रामनवमी का त्यौहार बहुत ही खास होता है और इस बार तो हमारे देश भारत के अयोध्या में रामलला स्वयं पधारे हैं। अयोध्या से लेकर पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हमारे हिंदू भाई बहन हैं वहाँ एक अलग ही उत्साह और उल्लास देखा जा रहा है। तो आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है और कब है। अयोध्या में रामलला के अद्भुत दर्शन हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजू सिंह और अंजू फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में रामनवमी का दिन बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक चैत्र महीने के 9वें दिन यानी 9वीं तिथि पर माता कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया था, इसलिए इस दिन राम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामनवमी चैत्र नवरात्रि नवमी के दिन पड़ती है। आइए जानते हैं नवमी कैसे और क्यों मनाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम युद्ध जीतने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की थी और इसलिए इस तिथि पर माता दुर्गा और भगवान राम दोनों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान राम और उनके तीनों भाइयों के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा बताई गई है। इसके अनुसार राजा दशरथ की तीनों रानियां कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी में से किसी को जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी तब राजा दशरथ ने पुत्रयष्टि यज्ञ करवाया। प्रसाद में यज्ञ से निकली खीर को तीनों रानियों को खिला दिया गया। कुछ समय के बाद राजा दशरथ के घर में खुशखबरी सुनने को मिली, यानी तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। इसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ को अब उनके उत्तराधिकारी मिल चुके थे, तब से यह तिथि रामनवमी के रूप में माने जाते हैं। आपको बता दें, अगस्त संहिता में यह उल्लेख मिलता है कि जिस वक्त प्रभु श्री राम का जन्म हुआ उस वक्त दोपहर की घड़ी थी। उस समय पुण्यवसु नक्षत्र कक्र और लगन और मेष राशि थी। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान राम के जन्म के वक्त सूर्य और 5 ग्रहों की शुभ दृष्टि भी थी और खास योग के बीच राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र का जन्म हुआ। और आपको बता दें कि गोस्वामी तुलसीदास ने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना भी अयोध्या में इसी शुभ मौके पर शुरू की थी। इसलिए अयोध्या नगर वासियों और राम भक्तों के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इस बार तो अयोध्या राम मंदिर में हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि पूरे देश ही नहीं विदेश में भी एक अलग तरह का उल्लास और उत्साह है। तो इस बार 17 अप्रैल को रामनवमी है और इस बार अयोध्या में रामनवमी के दिन रामलला के सूर्य अभिषेक होगा। इसमें रामलला के मस्तक पर सीधे सूर्य की किरणें से अभिषेक किया जाएगा। इस अद्भुत और अलौकिक छवि को पूरी दुनिया रामनवमी के दिन अपने अपने घरों के टीवी स्क्रीन पर भी देख पाएगी, क्योंकि दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। और ये कैसे होगा, आइए आपको बताते हैं। 17 अप्रैल को सूर्य की किरणें राम मंदिर के तीसरे द्वार पर लगे दर्पण यानी शीशे पर गिरेगी। दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर किरणें पीतल के पाइप में जाएगी। इसके बाद पीतल के पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री पर फिर रिफ्लेक्ट होगी और सूर्य की किरण पीतल के पाइप में 3 अलग अलग तल से गुजरेगी। सूर्य की किरणें लैस से टकराने के बाद पाइप के सिरे पर लगे दर्पण से टकराएगी। शीशे से टकराने के बाद ये किरण सीधे रामलला के मस्तिष्क पर 75 मिलीमीटर के गोल आकार सूर्य तिलक करेगी। 17 अप्रैल को राम मंदिर में एक नया इतिहास रचा जाएगा जब ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य अभिषेक होगा। दोस्तों, यही नहीं, जगह जगह से अयोध्या राम मंदिर में रामलला के जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए कई मंदिर, ट्रस्ट और साधारण लोगों द्वारा भी प्रसाद के रूप में सामान भेजा जा रहा है। जैसे राजस्थान के श्री नाथद्वार मंदिर से प्रसाद भेजा गया है। इस तरह से हम सभी अपने अपने इष्ट देवता को जन्मोत्सव को खास बनाने के लिए अपने अपने घरों से प्रसाद के रूप में किसी गरीब के लिए भी अन्न वस्त्र का दान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और दोस्तों को सजेस्ट करना हो तो आप कमेंट में अवश्य लिखें।